सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर भी सब एकदम फर्स्ट क्लास है। और देखो यार, मैं तो हूँ ही फर्स्ट क्लास, तुम्हें पता ही है ना। बात ऐसी है कि हम अपने शो में ना ज़्यादा फॉर्मल या फॉर्मेलिटी वाली बातें करते नहीं हैं, ठीक है। और जो भी बातें करते हैं वो डायरेक्ट दिल से आती हैं, बिल्कुल अनप्लग्ड, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, जो दिल में आया उसी टाइम बोल दिया। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने और आपके अपने पॉडकास्ट में, जिसका नाम है अनप्लग्ड बातें, डायरेक्ट दिल से। तो बात ऐसी है, देखो आज के इस पॉडकास्ट में ना हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में, एक ऐसे लड़के के बारे में जिसकी कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है। देखो यार, कि ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी, और जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं। एक तो ये कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में हार मत मानो, हार मत मानो। हार इसलिए मत मानो कि लड़ते रहो यार। लड़ोगे नहीं और सोचोगे ज़िंदगी कुछ कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा यार। अब कहानी पे आते हैं फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं, तुम लोगों का टाइम नहीं लूँगा। कहानी ऐसी कि लड़का 12th में था। 10th में ज़बरदस्ती उसको साइंस दे दी गई। 10th 11th स्कूल में खिंच गया, चीटिंग वीटिंग और पता नहीं क्या क्या तरीके से करते करते। अब बात आ गई 12th की। 12th में डब्बा तो गोल था ना। फिजिक्स आती थी ना, केमिस्ट्री आती थी ना, मैथ्स आती थी, कुछ नहीं आता था भाई साहब। पेपर दिए बोर्ड्स के, डब्बा गुल, फेल। अब उस बंदे ने एक डेयरिंग कॉल ले लिया कि भाई कंपार्टमेंट नहीं देंगे और सीधा अब दोबारा रीट्राई करेंगे, यानी कि रीअपियर करेंगे क्लास 12th में। दूसरे साल दोबारा रीअपियर किया, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स किए। क्लास में जूनियर्स के बाद साथ बैठना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर भी टाइम कट गया। टीचर्स के साथ भी काफ़ी डिफरेंसेस हुए, लड़ाई झगड़े और बातें हुई, मन में उसके काफ़ी सारी चीज़ें आई। तो लेकिन टाइम कट गया यार। उसके बाद आता है दूसरे साल का बोर्ड्स। दोबारा बोर्ड्स दिए, दोबारा भी फेल हो गया। अब मैं बताता हूँ कि दोनों बार फेल क्यों हुआ। पहली बात, एक तो इसकी स्ट्रीम नहीं थी। उसके एक दोस्त ने बोला था कि ये तेरी स्ट्रीम ही नहीं है, इसलिए तू बार बार फेल हो रहा। दूसरी चीज़, उसने, एक तो वो बात, और दूसरा ये था कि उसने कभी मेहनत करी ही नहीं थी। दोनों बार जब तक पेपर दिए उसने मेहनत करी ही नहीं थी। तो भाई साहब, जब तक जंग में उतरोगे ही नहीं, और उतर भी गए और तलवार नहीं चलाओगे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए लड़ोगे नहीं, तो भाई साहब कैसे जीतोगे। बात यही है। और आज के पॉडकास्ट का मोटिव ये है कि अगर उतर रहे हो ना जंग में भाई साहब, तो लड़ना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए करना सीखो सबसे पहले, तभी कुछ अचीव कर पाओगे। ना तो ज़िंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकती। अब वापस कहानी पे आते हैं। एक बार दोबारा भी फेल हो गया। अब घर वालों को टेंशन, पता नहीं क्या क्या। तो अब उसके पास 1 डेढ़ महीने का टाइम था। अब तो कंपार्टमेंट देना ही देना था, यानी कि तीसरी बार तो उसने सोच लिया कि भाई दोबारा अपीयर तो नहीं करूँगा। तो ये बात आ गई कि भाई कंपार्टमेंट देंगे। आप यकीन मानो, जिस लड़के से 2 साल में क्लियर नहीं हो रहा था 12th, उसने सिर्फ 1.5 महीने, यानी कि कहाँ 24 महीने और कहाँ 1.5 महीना, उसने 1.5 महीने के अंदर अपना पेपर क्लियर करा। और नंबर भी अच्छे, नहीं कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, अच्छे से नंबर से क्लियर करा उसने। और उसने अब 12th क्लियर कर ली। और जब उसका रिज़ल्ट आया ना, तो उसने एक पंच दिया दीवार में, और वो पंच ऐसा था कि उस पंच ने ना आगे के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे, आगे की बहुत सारी दीवारें तोड़ दी थी। उस कहानी से उस लड़के ने एक चीज़ सीखी कि अपने लिए बोलना ज़रूरी है, जो कि उसने 10th में नहीं बोला। 10th में अगर बोल लेता और ह्यूमैनिटीज़ ले लेता जो उसके मन की थी, तो शायद ये सब ना होता। तो 12th के बाद उसने साफ बोला कि भाई मेरे को साइंस नहीं करनी है, मेरे को साइंस में नहीं जाना, नहीं बना मैं साइंस के लिए। एक्सेप्टेंस, ये भी एक आज के पॉडकास्ट में मैं आपको एक सीख देना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना सीखो चीज़ों को। ये नहीं कि अगर आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्ट करो कुछ चीज़ों को। अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ, अडेप्टेबिलिटी लाओ, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, लेकिन उससे पहले डिसिप्लिन और फाइट करने का जो स्टिंट है ना, वो रखो यार लाइफ में। अब 12th हो गई, उसने ले लिया जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला सेमेस्टर निकल गया। पहले सेमेस्टर का आया रिजल्ट। अब जो लड़का 12वीं 2 बारी में पास करने में, मतलब उसके पसीने छूट गए भाई साहब, यकीन मानोगे, उसने अपना सेमेस्टर टॉप किया। काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई फ्लूक है, तुक्का है। खैर उसके मन को भी ये लगा कि तुक्का है, ठीक है ना, क्योंकि हो गया क्लियर। चलो, तो उसे यकीन नहीं हुआ। पहला सेमेस्टर हुआ क्लियर,
दूसरा सेमेस्टर फिर टॉप, तीसरा सेमेस्टर फिर टॉप, चौथा टॉप, पांचवा टॉप, छठा टॉप। यानी कि उसने ग्रेजुएशन में किसी को आगे निकलने ही नहीं दिया, ठीक है। और उसको मिल गया भाई साहब गोल्ड मेडल। अब गोल्ड मेडल मिल गया तो उसको अपने ऊपर विश्वास भी आ गया, सब चीज़ अच्छी जा रही थी। अब आता है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन में जब वो गोल्ड मेडल मिल रहा था ना, तो जब उसने अपने फादर को सामने देखा तो उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, वो उसका असली अचीवमेंट था। वो गोल्ड मेडल उसका अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि जब वो फेल हुआ था तब भी उसके फादर की आंखों में आंसू थे, और तब भी वो उसी का अचीवमेंट था, क्योंकि उसने अचीव किए थे वो आंसू अपने फादर के, ठीक है ना। और आज जो अचीव किए, वो जो पहले अचीव किए वो दुख के थे, वो दुख भी उसने ही दिया था। और जो आज अचीव किए वो सुख के थे, और वो सुख भी उसी ने दिया था। आज वो लड़का अपना मास्टर्स कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है, कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ज़िंदगी में। तो ये कहानी थी एक। अब मैं ये लड़का आपसे वो इंट्रोड्यूस करा दूँ। वो लड़का और कोई नहीं है, वो लड़का आपका अपना होस्ट, यानी कि भाई साहब मैं हूँ। ये मेरी ही कहानी थी, और मैं आज अपनी कहानी इसलिए बताने आया कि यार देखो, 12वीं के पेपर ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। रिज़ल्ट आएगा, बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। अब कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहानी सुनाने का इकलौता जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि एक तो लड़ना सीखो। लड़ना इन द सेंस, जंग में कूदे हो तो इंटेंट के साथ कूदो, ये नहीं कि बेमन के कूद गए। ऑलवेज हैव अ इंटेंट इन योर लाइफ। इंटेंट रखो। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें विल फॉल इन प्लेस गाइज, अगर आप इंटेंट रखोगे। कीप दैट इंटेंट अलाइव इन योर लाइफ, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग, कीप दैट इंटेंट। और पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम है, माइंडसेट है, तो आप उससे लड़ सकते हो। तो भाई साहब ये पूरी कहानी थी, छोटी सी कहानी, और जल्दी से जीवन का सारा सार समझा दिया है मैंने। इसलिए पेपर दे रहे हो, मज़े से दो, अच्छे से दो, दिल लगा के दो, मेहनत करो। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। और अंत में जाते जाते एक बात बोल दूं कि मेरा जो आइडल है वो है MS धोनी। वो हमेशा एक बात कहते हैं, वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। यानी कि भाई साहब जो कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, रिजल्ट का प्रेशर अभी मत लो। जो हाथ में है उस पर कंट्रोल करो, जो हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के भाई टेंशन लेके फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इसी लाइन के साथ ही कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड हैव द इंटेंट एंड दैट पॉजिटिव इंटेंट इन योर लाइफ। मोटिव रखो। इसी के साथ आने वाले पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। और आज के पॉडकास्ट में बस इतनी ही बात मुझे आप लोगों से करनी थी। अपना यार ढेर सारा ख्याल रखो, फिट रहो, मज़े से रहो और खुश रहो। और हाँ, जाते जाते ज़्यादा ओवर थिंक मत करना, ओवर थिंकिंग सबसे ख़राब चीज़ है। टिल देन, नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।